महाभारत दौर की कुछ कहानियाँ या घटनाएं ऐसी हैं कि जानकर कोई भी चकरा जाए। क्या आपको मालूम है कि पांडवों की परदादी सत्यवती कैसे पैदा हुई? जानेंगे तो चकरा जाएंगे। ये सत्यवती वही थी जिन पर राजा शांतनु रीझ गए। तब भीष्म ने अपने पिता की शादी उनसे कराई। तभी भीष्म को ये भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वो जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे। सत्यवती अपूर्व रूपवती थी। उनके जन्म की कहानी बहुत अजीबगरीब है, ऐसी कि विश्वास नहीं होगा। महाभारत की कहानी की शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो सत्यवती है, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी सत्यवती से शादी होती है, जिससे उनके 2 बेटे होते हैं। ये होते हैं चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य की पत्नियों से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म होता है। महाभारत में ऋषि व्यास इस कथा को कहते हैं। उस समय चेदी नाम का एक देश होता था, जिसके पुरु वंश के राजा थे उप्रचर वसु। उप्रचर इंद्र के दोस्त थे। उनके विमान से ही वह आकाश का गमन किया करते थे, इसी वजह से उनका नाम उप्रचर पड़ गया। उप्रचर की राजधानी के करीब शुक्तिमत नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। तभी वह अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्मरण करने लगा। इससे वह कामासक्त हुआ। कथा कहती है, इससे उसका वीर्य स्खलित हो गया। उसने इसे एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि इसे उसकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। वीर्य से नदी की मछली गर्भवती हो गई। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया। नतीजतन ये वीर्य नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह ब्रह्मशाप के चलते मछली में बदल गई थी। नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वह वीर्य ग्रहण कर लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मछली के गर्भ से मछुआरे को मिले एक लड़का और एक लड़की। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका। ये मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछेरे को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिले, जिसको वह राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा शाप से मुक्त होकर आकाश मार्ग में चली गई। राजा उप्रचर ने मछुआरे से कहा, ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़के को उसने अपने बेटे की अपना लिया, जो बाद मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हुआ। वो लड़की ही सत्यवती यानी मत्स्यगंधा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की का क्या हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई। लेकिन चूंकि वह मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, लिहाजा नाम मत्स्यगंधा पड़ा। वही सत्यवती थी। उसके देह ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उसका भान हो जाता था। इसलिए उसका एक नाम योजनगंधा भी था। इस तरह राजा शांतनु से सत्यवती की शादी हुई। एक दिन जब राजा शांतनु यमुना तट के करीब वन में थे तो उन्हें एक मोहक सुगंध का एहसास हुआ। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो ये एक रूपवती कन्या के पास जाकर खत्म हुई। वह सत्यवती थी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं धीवर जाति की कन्या हूँ। पिता के आदेशानुसार नाव चलाती हूँ। शांतनु इस कन्या पर इतना मोहित हो गए कि उसका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास जा पहुँचे। तब दासराज ने शर्त रखी कि अगर आप मेरी बेटी के गर्भ से पैदा पुत्र को ही अपनी राजा की गद्दी सौंपेंगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। शांतनु वचन नहीं दे पाए और राजधानी लौट आए। हालांकि इसके बाद वह उदास रहने लगे। जब उनके पुत्र देवव्रत को इसका पता लगा तो वह खुद मछुआरे के घर गए और वचन दिया कि ना तो मैं आजीवन विवाह करूंगा तो इस वजह से मेरा कोई पुत्र भी नहीं होगा जो सत्यवती के बेटों की राह में आएगा।
और सत्यवती के चलते ही देवव्रत को भीष्म पितामह कहा गया। देवव्रत की इसी प्रतिज्ञा पर उन्हें भीष्म पितामह कहा जाने लगा। अब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। फिर सत्यवती के 2 बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य भी कुछ सालों बाद बीमारी से चल बसे। उनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों का नियोग महर्षि व्यास से कराया गया, जिससे फिर पांडु और धृतराष्ट्र ने बेटों के रूप में जन्म लिया। क्या है नियोग और इसको महर्षि व्यास ने क्यों किया? आप ये सोच रहे होंगे कि ये नियोग क्या होता है और इस नियोग को महर्षि व्यास से ही क्यों कराया गया। प्राचीन समय नियोग मनुस्मृति में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय था, जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर अथवा समगोत्री से गर्भाधान करा सकती थी। अब ये सत्यवती ने महर्षि व्यास से क्यों कराया, ये भी जानते हैं। विचित्रवीर्य के बगैर किसी संतान के मृत्यु हो जाने पर सत्यवती ने जब अंबिका और अंबालिका का नियोग कराने की बात की तो उन्होंने व्यास को बुलाया। उसी समय उन्होंने भीष्म को बताया कि व्यास भी उनके बेटे हैं। इसके बारे में भी जानिए। सत्यवती के शरीर से पहले मछली जैसी गंध आती थी। मत्स्यगंधा नाम से लोगों को यमुना पार कराती थी। एक दिन ऋषि पाराशर वहां पहुँचे। ऋषि को यमुना पार जाना था। वे मत्स्यगंधा की नाव में बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उसके जन्म से परिचित है और उससे एक पुत्र की कामना करते हैं। और जब सत्यवती ने स्वीकृति दी तो कुछ समय बाद सत्यवती ने पाराशर ऋषि के पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बड़ा हो गया। वह द्वैपायन नाम द्वीप पर तप करने चला गया। द्वीप पर तप करने और इनका रंग काला होने की वजह से वे कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही वेदों का संपादन किया और महाभारत ग्रंथ की रचना की। ऋषि पाराशर के वरदान से मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध खत्म हो गई। इसके बाद वह सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस तरह ये वंश महाभारत की लड़ाई तक जा पहुंचा। पांडु के 5 बेटे थे जो पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, लेकिन पांडव और कौरवों में कभी नहीं बनी। बाद में इन दोनों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। तो अब समझ गए होंगे कि किस तरह सत्यवती के जन्म के साथ महाभारत की कहानी की शुरुआत होती है।